नमस्कार, मैं अनुज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सीजी बास्केट समाचार। बीते कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ की और खास तौर से बिलासपुर की राजनीति गरमाई हुई है। कुछ दिन पहले बिलासपुर के कांग्रेस के एक नेता अकबर खान के 2 वीडियो वायरल हुए। एक में वो पत्रकारों को गालियां दे रहे हैं और दूसरे वीडियो में अपनी ही पार्टी के विधायक शैलेश पांडे और पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी बात यह कि ये सारी गाली गलौज नेताजी ने सिविल लाइन थाने के अंदर बैठकर ठसन से की है। एक बात पर जरूर गौर करना चाहिए कि आखिर नेता अकबर खान ने सिविल लाइन थाने को इतना लाइटली कैसे ले लिया। वो कौन सी बातें हैं जिन्होंने नेताजी को ये एहसास कराया होगा कि वे सिविल लाइन थाने के अंदर थानेदार की मौजूदगी में जब चाहे किसी को भी गालियां दे सकते हैं और मारने की धमकी दे सकते हैं। जाहिर है ये स्थिति अचानक नहीं बन गई होगी। तो आइए हाल ही की कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए पुलिस और नेताजी के इस याराने को समझने की कोशिश करते हैं। 31 अगस्त 2021 मगरपारा में रहने वाली एक गर्भवती महिला के साथ उसके घर में घुसकर मारपीट की गई। जिस परिवार के साथ मारपीट हुई उसी परिवार के एक सदस्य को सिविल लाइन थाने में बिठा लिया गया। फिर उल्टा पता चला कि उन लोग हमारे नाम से रिपोर्ट कर दिया। कोई लड़का था जो मेरे को मारा, वही लड़का वो रिपोर्ट कर दिया। प्रार्थी महिला ने हमें बताया कि जब तक जिस गैंग पर मारपीट करने का आरोप है उसके लीडर यानी कि अकबर खान ने आकर थाने में ये नहीं कहा कि इन्हें जाने दिया जाए, तब तक उन्हें थाने से नहीं जाने दिया गया। कम से कम 11-12 बजे यहाँ से वापस गए। जब तक अकबर खान जो कांग्रेसी नेता है आया नहीं, यहाँ बोला नहीं कि इनको छोड़ दो, तब तक मेरे पापा को नहीं छोड़े। 4 सितंबर 2021 उसी परिवार की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि 2 सितंबर की दोपहर नेता अकबर खान अपने 15-20 साथियों के साथ आया और फिर से जातिगत गालियां दी, जान से मार देने की धमकी दी। आरोप गंभीर थे, लेकिन इस बार भी सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी नेता पर कोई कार्रवाई नहीं की। 7 सितंबर 2021 उसी परिवार के एक सदस्य को बीच रास्ते में बेरहमी से पीटा गया। परिवार शिकायत दर्ज कराने सिविल लाइन थाने आया। कई घंटों तक इंतजार करने के बाद जब मामला मीडिया की नजर में आया, तब कहीं जाकर एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन पीड़ित परिवार के सदस्यों ने बताया कि पुलिस ने एफआईआर में वो सारी बातें और वो तथ्य दर्ज ही नहीं किए हैं जो हमने उन्हें बताए हैं। जो हम बोले हैं वो कुछ नहीं लिखे हैं, दबाव कर करके जो हम बोले वो काट करके अपनी मर्जी से लिखे हैं। जबकि हम बोले हैं कि हमको पूरा यकीन है अकबर खान ही हमारे पीछे पड़ा है, वही जमीन खाली करवा रहा है, वही हमको मार खिलाया है। 22 अक्टूबर 2021 नेता अकबर खान सिविल लाइन थाना परिसर के अंदर अपने खिलाफ शिकायत करने आए प्रार्थियों को चिल्ला चिल्ला कर गालियां देता है। 25 अक्टूबर 2021 मगरपारा की ही रहने वाली कुछ अन्य महिलाओं ने सिविल लाइन थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत में भी उसी कांग्रेसी नेता का नाम था। शिकायतकर्ताओं ने लिखा कि नेता अकबर खान हमारी बहन बेटियों के साथ गलत हरकत करने और हमें जिंदा जला देने की धमकी दे रहा है। गंभीर आरोप था। महिलाओं के इतने गंभीर आरोप लगाने के बावजूद भी सिविल लाइन पुलिस इस बार भी नेताजी के कदमों में कारपेट बनकर बिछी रही। 30 अक्टूबर 2021 7 महिलाएं फिर से सिविल लाइन थाने आई। उसी कांग्रेसी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, लिखित शिकायत देनी चाहिए। लेकिन सिविल लाइन पुलिस ने इस बार अपना याराना थोड़ा और बढ़ चढ़कर निभाया। इस बार पुलिस ने महिलाओं का आवेदन ही नहीं लिया। 31 अगस्त से लेकर 30 अक्टूबर तक एक ही थाने में एक ही व्यक्ति के खिलाफ 6 बार शिकायतें हुई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रार्थियों का कहना था कि पुलिस ये कह रही है कि ये जमीन विवाद का मामला है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन प्रार्थियों का ये भी कहना था कि साहब जमीन का विवाद तो कोर्ट में निपटेगा, हम यहाँ अपने साथ हो रही हिंसा और नाइंसाफी की शिकायत करने, उसकी एफआईआर दर्ज कराने आए हैं। इतनी सारी शिकायतों के बावजूद कुछ हुआ नहीं, कुछ होना था भी नहीं। तो अब तो आप समझ गए होंगे
कि सिविल लाइन पुलिस और नेताजी के बीच क्या गजब का याराना चल रहा है। पुलिस का ये एक तरफा रवैया थाने में आए प्रार्थियों का हौसला तोड़ देता है। पुलिस आरोपियों को इतनी खुली छूट और ऐसा प्रेशर देती है कि वो प्रार्थियों को डरा धमका कर केस वापस लेने और अपने फेवर में बयान देने के लिए मजबूर कर देते हैं। इन्हीं सब बातों से नेताजी का हौसला बढ़ा और दुस्साहस के स्तर तक पहुंच गया। फिर उन्होंने सिविल लाइन थाने के ही अंदर बैठकर पत्रकारों को और विधायक को गालियां दे दी। इस बात का भी उल्लेख करना जरूरी है कि किसी व्यक्ति की ऐसी हरकतों से अगर समाज में तनाव की स्थिति बन रही हो या ऐसी स्थिति बनने की आशंका हो तो पुलिस उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करती है। क्या सिविल लाइन पुलिस ने ऐसी कोई कार्रवाई की? और यदि नहीं की तो क्या पुलिस किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही है? तकरीबन 1 महीना पहले इस बात की चर्चा हमने जिले के एसपी महोदय से भी की थी, लेकिन तब उन्हें यह बात गैर जरूरी लगी थी। आज अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से हम उन आशंकाओं का यथार्थ सामने रख रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि नेता अकबर खान को सिविल लाइन पुलिस ने इतनी छूट क्यों दे रखी है। हमें नहीं मालूम कि किस लालच में पुलिस नेताजी के पैरों की जूती बनी हुई है। लालच या मजबूरी, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन सिविल लाइन पुलिस और नेताजी के इस याराने ने बिलासपुर पुलिस और खाकी वर्दी पर एक बड़ा सा बदबूदार धब्बा जरूर लगा दिया है। खाकी वर्दी की मान मर्यादा को इस कदर तार-तार करने वाले पुलिस अधिकारी पर कोई कड़ी एग्जाम्पल सेट करने वाली कार्रवाई होगी, हमें ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है। ये था आज का बतंगड़। अगले अंक में किसी अन्य गंभीर विषय के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। पत्रकार साथी नीरज शुक्ला और अप्पू नवरंग के साथ अनुज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।